खुदावंद यीशु मसीह के पाक फ़तेहमंद और जलाली नाम में मैं आपका भाई परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आप सबको द तबला ट्रेनिंग पेज पर खुशामदीद कहता हूं। मैं उन तमाम तर बहनों और भाइयों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अभी तक इस पेज को लाइक किया है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मज़ीद दोस्तों को भी इनवाइट करें ताकि वो भी इस पेज को लाइक करें। और अगर उनमें से कोई ऐसा भाई या बहन हो जो तबला सीखना चाहता है तो आपके इनवाइट करने की वजह से उसका भला होगा, उसे फ़ायदा हो जाएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें ताकि वो भी इस पेज को लाइक कर सकें। अगर आपने इन वीडियोस को अभी से देखना शुरू किया है और पुराने लेसन नहीं देखे, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसा बोल मिले जो आपके लिए नया हो तो वो मैं पहले वाले जो लेसन हैं उनमें कवर कर चुका हूं, तो आप प्रीवियस लेसन देख सकते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बोल ज़रूर होगा जिसकी आपको इस लेसन में समझ नहीं आई। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और उस बोल को समझ सकते हैं। आज हम अपने तबले के जो बोल हैं उनकी वोकैबुलरी में एक और बोल का इजाफा करेंगे। मेरी कोशिश है कि एक एक करके मैं बोल आप लोगों के सामने पेश करूं ताकि आपको तबले के तमाम तर बोल जो हैं वो बजाने आ जाएं और उन्हें समझने में आसानी हो। लिहाजा मैं एक एक करके और उसके साथ छोटे छोटे लेसन लेके आके आपके सामने इन बोलों को पेश कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बोल जो है ये आपकी समझ में आ रहे होंगे। आज हम जिस बोल को सीखने जा रहे हैं वो बड़ा ही आसान है, और जो हमने इस बड़े वाले ड्रम से, जिसे कि बायां कहा जाता है, इससे जब हमने घे बजाना सीखा था, तो आज का बोल भी इसी बड़े ड्रम से हम बजाएंगे, लेकिन वो इसके उल्ट होगा। जैसा कि आपको घे बजाना आता है, इस तरीके से हम घे बजाते थे। अगर हम अपनी पूरी हथेली को सीधा करके और इसका जो ये आगे वाला हिस्सा है इसे यूं सीधा मारें, तो इससे जो बोल पैदा होता है इसे के कहा जाता है। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से हम अपने हाथ को इस हाथ से ही इस पर चोट लगाएं तो इससे बड़ी फ्लैट सी आवाज़ आती है और इसे के कहा जाता है। सो ये घे है और ये के है। घे के घे के, बड़ा सादा सा बोल है, इसमें किसी भी किस्म की मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए। अब जो बोल हमने पहले सीखे हैं उन्हें मिला के एक छोटा सा लेसन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा, और ये लेसन जब आप बजाएंगे तो इससे ना सिर्फ आपकी उंगलियों की प्रैक्टिस होगी बल्कि इसमें जो एक नया बोल है वो भी मैंने शामिल किया है। इससे आपको के वाले बोल की भी समझ आएगी और पुराने बोलों को बजाते हुए आपकी उंगलियों की भी प्रैक्टिस होगी। जितने भी लेसन मैं आप लोगों को देता हूँ बुनियादी तौर पर वो तमाम तर लेसन जो हैं वो इसलिए हैं ताकि आपको उंगलियां चलानी आ जाए, यानी आपकी उंगलियों की प्रैक्टिस हो। सो प्लीज़ इन बोलों को मेहनत के साथ बजाएं, जल्दी जल्दी ना करें बल्कि आराम आराम से मेहनत के साथ बजाएं, और यकीनन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको इस मेहनत का फल मिलेगा और आप बहुत जल्द जो है वो तबला बजाना सीख जाएंगे। सो मेहनत कीजिए, जल्दी जल्दी ना कीजिए। इन बोलों को जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही बजाएं तो आप सीख जाएंगे। और अगर आपको अपने जो बोल आप जो बजा रहे हैं उसे रिव्यू करना हो तो आप वीडियो देख लिया करें। हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करते करते कुछ गलत प्रैक्टिस कर जाएं, लिहाजा जब आप प्रैक्टिस करें तो साथ में वीडियो को भी देखें कि आया आप वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस तरह के वीडियो में बताया गया है। अब हम आज के लेसन की तरफ आते हैं, जिस लेसन में मैंने लफ्ज़ के इस्तेमाल किया है। पहले मैं आपको गिन कर दिखाऊंगा और उसके बाद आपको बजा कर दिखाऊंगा। बड़ा छोटा सा लेसन है, बड़ा आसान है। मकसद सिर्फ ये है कि जो नया बोल सीखा है उसे हमें अच्छी तरह बजाना आ जाए। पहले मैं आपको गिन के दिखाऊंगा, गौर से देखिए। 1 2 3 4 धागे
तेट, ताके, तेट, धागे, तेट, ताके, तेट। अभी मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। 1 2 3 4। धागे, तेट, ताके, तेट, धागे, तेट, ताके, तेट, धागे, तेट, ताके, तेट। इसमें एक जो चीज़ आपने करनी इस तरह है कि जब आपने धा घे दबाना है तो घे जो है वो पहले इस उंगली से पहले वाला घे दबाएं और दूसरा घे जो है वो यहाँ से दबाएं, जो कि पहले मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ इस तरीके से। धा घे, धा घे, धा घे। ठीक है, लेसन को दोबारा बजा कर दिखाता हूँ। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। 1 2 3 4। धागे, तिट, 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 धागे। जब आप इसको तेज़ करते जाएंगे तो आस्ता आस्ता आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इस तरीके से ये बोल जो है आपकी उंगलियों पर आ जाएगा और आपको जो आगे आने वाले लेसन हैं उनमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और इसके अलावा जितने भी भाइयों ने कमेंट करना शुरू किए हैं उनकी फ़ीडबैक के लिए मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि आपकी जो फ़ीडबैक है उससे मुझे वीडियोस को मज़ीद बेहतर करने में मदद मिलती है। सो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा अगले लेसन तक। खुदावंद यीशु आपको बड़ी बरकत दे, अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर करे और आपको महफूज रखे। आमीन।